परमात्मा की शक्ति हर इंसान के भीतर मौजूद है। लोग उसे बाहर ढूंढते रहते हैं। कोई तीर्थों में जाता है, कोई धार्मिक पुस्तकों में उसे खोजता है, कोई अलग अलग वेश धारण करता है, लेकिन संत महात्मा कहते हैं कि असली खोज अपने भीतर करनी चाहिए। मनुष्य शरीर बड़ी मुश्किल से मिलता है, इसलिए इसका सबसे बड़ा लाभ यही है कि इंसान अपने विचारों को संसार से हटाकर भीतर की ओर लगाए और अपने अंदर छिपे परमात्मा का अनुभव करे। संत समझाते हैं कि जब इंसान आध्यात्मिक मार्ग पर चलना चाहता है, तो सबसे पहले उसे अपने अंदर मौजूद बुराइयों से बचना पड़ता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार जैसी प्रवृत्तियां इंसान को नीचे गिराती हैं और भजन सिमरन में बाधा बनती हैं। जैसे कोई डॉक्टर दवाई के साथ परहेज भी बताता है, वैसे ही संत भी कहते हैं कि अगर आध्यात्मिक उन्नति करनी है तो जीवन में परहेज जरूरी है। इसका अर्थ यह नहीं कि इंसान घर बार छोड़कर जंगलों में चला जाए। असली बात यह है कि मन की दिशा बदलनी है। अगर मन हर समय संसार और विषय विकारों में लगा रहेगा, तो परमात्मा की तरफ नहीं जा सकेगा। मन एक समय में एक ही काम करता है। इसलिए अगर मन को मालिक की तरफ लगाना है, तो संसार की आसक्ति कम करनी होगी। संत यह भी बताते हैं कि इंसान को अपने भीतर अच्छे गुण पैदा करने चाहिए। विवेक, वैराग्य, शांति, धैर्य और नम्रता जैसे गुण आत्मिक उन्नति में मदद करते हैं। बुरी प्रवृत्तियों को छोड़कर दैवी गुणों को अपनाना ही असली साधना है। इसके बाद शराब और मांस जैसी चीजों को भी आध्यात्मिक मार्ग में रुकावट बताया गया। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर इतना सब छोड़ दिया तो जीवन में क्या बचेगा। लेकिन संत समझाते हैं कि यह त्याग किसी नुकसान के लिए नहीं, बल्कि आत्मिक उन्नति के लिए है। फिर शरीर के अंदर मौजूद चक्रों और आध्यात्मिक अवस्थाओं का वर्णन किया गया। बताया गया कि इस शरीर में अनेक शक्तियां और रिद्धियां सिद्धियां मौजूद हैं। कई योगी इन्हीं शक्तियों तक पहुंच जाते हैं और चमत्कार भी दिखा लेते हैं, लेकिन फिर भी जन्म मरण का चक्र समाप्त नहीं होता, क्योंकि असली मुक्ति केवल नाम की कमाई से होती है। योगियों की साधना का भी वर्णन किया गया। वे अपने शरीर को शुद्ध करने के लिए अलग अलग क्रियाएं करते हैं, ताकि ध्यान में कोई बाधा ना आए। शरीर और मन को स्थिर बनाकर वे साधना में बैठते हैं। कुछ योगी सांस को लंबे समय तक रोकने का अभ्यास भी करते हैं। यह सब साधनाएं शरीर और मन पर नियंत्रण पाने के लिए होती हैं। संत महात्मा यह भी समझाते हैं कि इन साधनाओं से कई प्रकार की शक्तियां और सिद्धियां मिल सकती हैं, लेकिन केवल इनसे मुक्ति नहीं मिलती। जन्म मरण का चक्र तभी समाप्त होता है जब इंसान सच्चे नाम की कमाई करता है और अपने सुरत शब्द को भीतर जोड़ता है। आगे विचार में शरीर के अंदर मौजूद आध्यात्मिक केंद्रों और योगियों की साधना के बारे में समझाया गया। संत महात्मा बताते हैं कि इस शरीर के भीतर अनेक सूक्ष्म स्थान और शक्तियां छिपी हुई हैं। योगी लोग इन्हीं स्थानों तक पहुंचने के लिए कठिन साधनाएं करते हैं। वे शरीर को शुद्ध और स्थिर बनाने के लिए अलग अलग क्रियाएं अपनाते हैं, ताकि ध्यान के समय मन जल्दी एकाग्र हो सके। योगियों की कुछ साधनाएं ऐसी होती हैं जिनमें वे शरीर की सफाई और सांसों पर नियंत्रण का अभ्यास करते हैं। उनका उद्देश्य यह होता है कि शरीर पूरी तरह शांत और नियंत्रित हो जाए। जब शरीर और मन स्थिर हो जाते हैं, तो ध्यान में बैठना आसान हो जाता है। कुछ योगी लंबे समय तक सांस रोकने की क्षमता भी प्राप्त कर लेते हैं। यह सब अभ्यास वर्षों की मेहनत और तपस्या से संभव होता है। संत महात्मा बताते हैं कि इन साधनाओं से इंसान को अनेक प्रकार की सिद्धियां और शक्तियां मिल सकती हैं। कई लोग चमत्कार भी दिखाने लगते हैं। कोई पानी पर चलने की बात करता है, कोई लंबे समय तक बिना सांस लिए रहने की क्षमता प्राप्त कर लेता है, और कोई दूसरों के मन की बातें जानने लगता है। लेकिन संत यह स्पष्ट करते हैं कि यह सब अंतिम लक्ष्य नहीं है। एक बार एक महात्मा का प्रसंग सुनाया गया कि एक साधु लोगों के सामने कह रहा था कि यदि उसे कई महीनों तक जमीन के भीतर दबा दिया जाए, तो भी वह जीवित बाहर निकल आएगा। यह उसकी योग साधना की शक्ति थी। लेकिन संत महात्माओं ने समझाया कि चाहे कितनी भी सिद्धियां मिल जाएं, उनसे जन्म मरण का चक्र समाप्त नहीं होता।
मुक्ति केवल नाम की कमाई से ही मिलती है। फिर यह भी समझाया गया कि शरीर के भीतर अलग अलग चक्रों में अनेक देवी देवताओं की शक्तियां मौजूद हैं। योगी जब अपनी साधना द्वारा इन स्थानों तक पहुंचते हैं तो उन्हें अद्भुत अनुभव होने लगते हैं। कुछ स्थानों पर पहुंचकर उन्हें रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। उनके वचन में भी शक्ति आ जाती है और जो वे कहते हैं वह सच होने लगता है। लेकिन संत महात्मा बार बार यही समझाते हैं कि यह सब रास्ते की अवस्थाएं हैं, मंजिल नहीं। असली उद्देश्य परमात्मा तक पहुंचना है। यदि इंसान इन शक्तियों में ही उलझ गया तो आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए संत हमेशा नाम, भजन और सिमरन पर जोर देते हैं। इसके बाद शरीर के भीतर मौजूद सूक्ष्म नाड़ियों और कुंडलिनी शक्ति का भी वर्णन किया गया। बताया गया कि इंसान का सारा ध्यान और चेतना शरीर में फैली हुई है। जब साधना द्वारा यह चेतना वापस भीतर की ओर मुड़ती है तो धीरे धीरे ऊपर उठने लगती है। योगी इसी शक्ति को जागृत करने का प्रयास करते हैं। संत महात्मा यह भी बताते हैं कि शरीर के भीतर की सारी रचनाओं और शक्तियों को जान लेना ही पर्याप्त नहीं है। असली बात यह है कि इंसान अपने सुरत को शब्द के साथ जोड़े और परमात्मा के नाम में लीन हो जाए। तभी सच्ची शांति और मुक्ति प्राप्त होती है। आगे समझाया गया कि इंसान का मन और चेतना इस पूरे शरीर में फैली हुई है। जब मन संसार के विषयों में उलझा रहता है तो आत्मा अपनी असली स्थिति को भूल जाती है। लेकिन जब साधना, सिमरन और सद्गुरु की कृपा से यह चेतना भीतर की ओर लौटती है, तब इंसान को अपने वास्तविक स्वरूप का अनुभव होने लगता है। योगी लोग शरीर के अंदर मौजूद नाड़ियों और चक्रों के माध्यम से ऊपर उठने का प्रयास करते हैं। वे ध्यान और अभ्यास द्वारा अपनी चेतना को एक स्थान पर टिकाते हैं। जैसे जैसे मन स्थिर होता है, वैसे वैसे उन्हें भीतर की सूक्ष्म अवस्थाओं का अनुभव होने लगता है। कई बार साधना के दौरान शरीर में अलग अलग प्रकार की शक्तियों का अनुभव भी होता है। संत महात्मा बताते हैं कि इन अवस्थाओं में पहुंचकर बहुत से लोग रुक जाते हैं क्योंकि उन्हें वहां मिलने वाली सिद्धियां आकर्षित करने लगती हैं। इंसान सोचता है कि यही सबसे बड़ी प्राप्ति है, लेकिन वास्तव में यह अभी भी रास्ते का एक हिस्सा मात्र है। परमात्मा की प्राप्ति इससे भी ऊपर की अवस्था है। फिर यह समझाया गया कि केवल शरीर को कष्ट देने, कठिन योग करने या चमत्कार प्राप्त कर लेने से आत्मा को सच्ची मुक्ति नहीं मिलती। मुक्ति तब मिलती है जब इंसान अपने मन को जीतकर नाम के साथ जुड़ता है। नाम की कमाई ही जन्म मरण के चक्र को समाप्त करती है। दुनिया में लोग अक्सर बाहरी पूजा पाठ में ही लगे रहते हैं। कोई मंदिरों में जाता है, कोई अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करता है, कोई कर्म कांडों में लगा रहता है। लेकिन संत महात्मा कहते हैं कि जब तक इंसान अपने भीतर झांकना नहीं सीखता, तब तक उसे असली शांति नहीं मिल सकती। परमात्मा बाहर नहीं, बल्कि हमारे अपने अंदर मौजूद है। इसीलिए संत हमेशा भीतरमुखी होने की प्रेरणा देते हैं। वे कहते हैं कि इंसान को अपने जीवन को पवित्र बनाना चाहिए, अच्छे गुण अपनाने चाहिए और मन को धीरे धीरे संसार से हटाकर मालिक की ओर लगाना चाहिए। यही सच्चा धर्म है और यही मनुष्य जीवन का असली उद्देश्य है। जब इंसान सतगुरु के बताए हुए मार्ग पर चलता है, सिमरन करता है और अपने मन को काबू में रखने का प्रयास करता है, तब धीरे धीरे उसके भीतर परिवर्तन आने लगता है। उसका मन शांत होने लगता है, विकार कम होने लगते हैं और उसे भीतर की खुशी का अनुभव होने लगता है। संत महात्मा समझाते हैं कि यह शरीर एक अमूल्य अवसर है। अगर इस जीवन में इंसान परमात्मा को नहीं खोज पाया, तो फिर वह संसार के चक्रों में भटकता रहेगा। इसलिए समय रहते हुए अपने जीवन को सही दिशा में लगाना चाहिए। अंत में यही समझाया गया कि सच्चा मार्ग बाहर की दिखावट में नहीं, बल्कि भीतर की साधना में है। जो इंसान अपने मन को जीतकर नाम के साथ जुड़ जाता है, वही वास्तव में जीवन का असली आनंद और परम शांति प्राप्त करता है। योगियों का अपना अपना साधन और अभ्यास होता है। कुछ योगी ऐसे भी होते हैं जो बहुत देर तक सांस रोक लेते हैं। वे कुंभक, रेचक और पूरक का अभ्यास करते हैं। कुंभक का अर्थ है सांस को रोकना। पूरक का अर्थ है सांस को भीतर भरना
और रेचक का अर्थ है सांस को बाहर निकालना। इस प्रकार के अभ्यास से शरीर शुद्ध होता है, पेट साफ होता है, नसें और अंदरूनी अंग मजबूत होते हैं और मन भी कुछ समय के लिए शांत हो जाता है। जब शरीर और मन कुछ हद तक शुद्ध हो जाते हैं, तो योगी अपने विचारों को एक जगह टिकाने की कोशिश करते हैं। कई योगी इतने अभ्यास कर लेते हैं कि बहुत देर तक सांस नहीं लेते। उनका शरीर और मन उस अभ्यास के अनुसार ढल जाता है। पुराने समय के साधुओं के बारे में कहा जाता था कि वे कई दिनों तक समाधि में बैठे रहते थे। कुछ लोग तो यह दावा करते थे कि उन्हें जमीन में दबा दिया जाए तो भी वे महीनों बाद जीवित निकल सकते हैं। यह सब योग की सिद्धियां और शरीर पर नियंत्रण की बातें हैं, अमनिक की बातें हैं। इसमें कोई शक नहीं कि योग से शरीर और मन पर बहुत असर पड़ता है और अनेक प्रकार की शक्तियां भी प्राप्त हो सकती हैं। लेकिन संत महात्मा कहते हैं कि केवल इन सिद्धियों से आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती। जन्म और मृत्यु का चक्र केवल नाम की कमाई और सच्चे भजन सिमरन से टूटता है। संत बताते हैं कि शरीर के भीतर कई चक्र और आध्यात्मिक केंद्र हैं। सबसे नीचे मूलाधार चक्र बताया गया है, जिसका रंग लाल माना गया है और जो पृथ्वी तत्व से जुड़ा है। बहुत से लोग बाहरी रूप में गणेश जी की पूजा करते हैं ताकि उनके काम सफल हों। लेकिन संतों का कहना है कि इन देवताओं की असली पहचान अंदर जाकर होती है। योगी जब किसी विशेष चक्र तक पहुंचते हैं, तो उन्हें अनेक प्रकार की रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त होने लगती हैं। कोई भविष्य की बातें जान लेता है, कोई किसी रोग को ठीक कर देता है, कोई वाणी सिद्ध कर लेता है कि उसके मुंह से निकली बात सच हो जाए। लेकिन संत फिर भी कहते हैं कि यह अंतिम मंजिल नहीं है। इसके बाद योगी स्वादिष्ठान चक्र की ओर बढ़ते हैं, जिसे जल तत्व का स्थान कहा गया है। यहाँ योगी कुंडलिनी शक्ति का अनुभव करते हैं। इस शक्ति को कई जगह नागिनी कहकर समझाया गया है, क्योंकि वह कुंडली मारकर बैठी हुई प्रतीत होती है। योगी मेरुदंड के सहारे उस शक्ति को ऊपर उठाने का प्रयास करते हैं। जब मन और प्राण एक दिशा में लग जाते हैं, तो मनुष्य के भीतर अद्भुत शक्ति उत्पन्न हो जाती है। उसका मन जहां चाहे टिक सकता है। कई बार असंभव लगने वाले कार्य भी संभव प्रतीत होने लगते हैं। लेकिन संत महात्मा बार बार समझाते हैं कि यह सब मार्ग के बीच की अवस्थाएं हैं। इन शक्तियों में फंस जाना भी एक बड़ी रुकावट बन सकता है। आत्मा का असली लक्ष्य परमात्मा तक पहुंचना है, न कि रास्ते में मिलने वाली शक्तियों में उलझ जाना। इसलिए संत हमेशा चेतावनी देते हैं कि जो भी अनुभव हो, उनसे मोहित नहीं होना चाहिए। इसके बाद नाभि चक्र का वर्णन आता है। इसे विष्णु का स्थान कहा गया है। यहां से शरीर का पालन पोषण होता है। शरीर की सारी नसों और अंगों तक शक्ति पहुंचती है। संत समझाते हैं कि शरीर का पूरा तंत्र किसी अदृश्य शक्ति से चल रहा है। मनुष्य सोचता है कि वह स्वयं सब कुछ कर रहा है, लेकिन वास्तव में सारी शक्ति परमात्मा से ही आती है। संतों के अनुसार ब्रह्मा, विष्णु और शिव भी उसी महान शक्ति के अधीन हैं। वे भी उसी से शक्ति लेकर अपना अपना कार्य करते हैं। लेकिन संसार में लोग बाहरी पूजा में ही उलझे रहते हैं और असली भेद को नहीं समझ पाते। संत आकर इस पर्दे को हटाते हैं और बताते हैं कि आत्मा इन सब से ऊंची है। आत्मा बादशाह है और बाकी सारी शक्तियां उसी से बल पाती हैं। फिर भी बहुत कम लोग इस बात को समझते हैं। सुनने वाले बहुत होते हैं, लेकिन उस मार्ग पर चलने वाले बहुत कम। संसार का आकर्षण इतना अधिक है कि मनुष्य बाहर की चीजों में ही उलझा रहता है। कोई कोई विरला ही ऐसा होता है जो रात के शांत समय में बैठकर भीतर की ओर मुड़ता है और मालिक को याद करता है। वही धीरे धीरे उस मार्ग की ओर बढ़ता है जहां आत्मा को असली शांति मिलती है। इसके बाद संत हृदय चक्र का वर्णन करते हैं। इसे 12 दल कमल कहा गया है और इसे वायु तत्व का स्थान माना गया है। यहां प्राणों का केंद्र माना जाता है। जब किसी मनुष्य की मृत्यु होती है, तो प्राण इसी केंद्र से अपना संबंध तोड़ते हैं। संत समझाते हैं कि शरीर के भीतर जो भी गतिविधियां चल रही हैं, वे किसी अदृश्य व्यवस्था के अनुसार चलती हैं। मनुष्य केवल बाहर का रूप देखता है, लेकिन भीतर एक बहुत विशाल व्यवस्था काम कर रही होती है।
संत कहते हैं कि जब मनुष्य किसी पूर्ण संत की शरण में आता है, तो सबसे पहले उसे अपने मन को बाहर से हटाने की शिक्षा दी जाती है। आंखें, कान और मुंह, ये तीन मुख्य द्वार हैं जिनसे मन संसार में भटकता रहता है। आंखें संसार को देखती हैं, कान संसार की बातें सुनते हैं और मुंह संसार की बातें बोलता है। जब तक मन इन तीनों में उलझा रहता है, तब तक भीतर का मार्ग नहीं खुलता। इसलिए संत कहते हैं कि कुछ समय के लिए आंखें बंद करके, बाहर की आवाजों से हटकर और बोलना कम करके मन को भीतर की ओर मोड़ो। जब मन धीरे धीरे भीतर टिकने लगता है, तो आत्मा को अंदर से एक सूक्ष्म ध्वनि सुनाई देने लगती है। शुरू में यह ध्वनि बहुत हल्की होती है, कभी घंटी जैसी, कभी झंकार जैसी, कभी मधुर सी गूंज जैसी प्रतीत होती है। संत इसे अनहद शब्द कहते हैं, ऐसी ध्वनि जो बिना किसी बाहरी वाद्य के अपने आप बज रही है। लेकिन संत यह भी समझाते हैं कि प्रारंभ में कई बार जो आवाजें सुनाई देती हैं, वे केवल शरीर के 5 तत्वों की सूक्ष्म ध्वनियां होती हैं। साधक को भ्रम नहीं करना चाहिए कि उसने अंतिम शब्द सुन लिया। असली शब्द अत्यंत मधुर, आकर्षक और भीतर खींचने वाला होता है। वह आत्मा को ऊपर उठाने लगता है। संतों का कहना है कि इस अभ्यास को धैर्य के साथ करना पड़ता है। धीरे धीरे सारा बिखरा हुआ ध्यान आंखों के पीछे एक स्थान पर इकट्ठा होने लगता है। यही स्थान तीसरा तिल या तीसरी आंख कहा जाता है। जब ध्यान वहां टिकने लगता है, तो मनुष्य के भीतर शांति, प्रेम और आनंद बढ़ने लगता है। संतों ने हमेशा संयम और पवित्र जीवन पर बहुत जोर दिया है। वे कहते हैं कि यदि जीवन शुद्ध नहीं होगा, तो मन स्थिर नहीं हो सकेगा। योगियों के लिए यह मार्ग बहुत कठिन माना गया, क्योंकि मन और इंद्रियों पर पूरा नियंत्रण चाहिए। लेकिन संत मार्ग में प्रेम और नाम की शक्ति से यह राह सरल हो जाती है। इसके बाद संत शरीर के भीतर दिखाई देने वाली रोशनी का वर्णन करते हैं। साधक जब ध्यान में आगे बढ़ता है, तो उसे विभिन्न रंगों की ज्योतियां दिखाई देने लगती हैं। कई संतों ने इसे पंचरंगी फुलवारी कहा है। यह दृश्य बहुत आकर्षक होता है। साधक को लगता है कि उसने बहुत बड़ी मंजिल पा ली। लेकिन संत फिर भी चेतावनी देते हैं कि यह अंतिम सत्य नहीं है। यह आत्मा का अपना प्रकाश है, लेकिन इसके आगे भी बहुत ऊंची अवस्थाएं हैं। फिर संत इड्डा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ियों का वर्णन करते हैं। कहते हैं कि आत्मा को सुषुम्ना मार्ग से ऊपर ले जाया जाता है। यह मार्ग अत्यंत सूक्ष्म है। साधारण आत्मा अपने बल से इस मार्ग में प्रवेश नहीं कर सकती। केवल पूर्ण सद्गुरु ही आत्मा को इस सूक्ष्म मार्ग से पार कराते हैं। संत बताते हैं कि यह मार्ग बाल से भी हजारों गुना सूक्ष्म है। इसलिए केवल पुस्तकों को पढ़ लेने या बातें सुन लेने से यह अनुभव नहीं होता। जब तक किसी पूर्ण संत की कृपा और मार्गदर्शन न हो, आत्मा उस रास्ते को पहचान नहीं सकती। इसके बाद संत त्रिवेणी का वर्णन करते हैं। जैसे बाहर गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम बताया जाता है, वैसे ही भीतर भी तीन धाराओं का संगम है। लेकिन मनुष्य बाहर के प्रतीकों में उलझा रहता है और भीतर के वास्तविक रहस्य को नहीं समझ पाता। संत कहते हैं कि जब साधक इस मार्ग में आगे बढ़ता है, तो अनेक प्रकार की शक्तियां और आकर्षण सामने आते हैं। कुछ शक्तियां आत्मा को समझाने की कोशिश करती हैं कि आगे मत बढ़ो। वे संसार के सुख, पद, शक्ति और सिद्धियों का लालच देती हैं। यदि साधक का चरित्र मजबूत न हो, तो वह वहीं रुक सकता है। इसी कारण संत बहुत सावधानी से साधक को आगे बढ़ाते हैं। वे तब तक आत्मा का पूरा पर्दा नहीं खोलते, जब तक साधक भीतर से तैयार न हो जाए। क्योंकि यदि साधक का मन संसार की इच्छाओं में फंसा हुआ हो, तो वह बीच रास्ते में ही रुक जाएगा। संत कहते हैं कि जब साधक सच्चे नाम का सिमरन करता है, तो ये सारी बाधाएं धीरे धीरे हटने लगती हैं। सद्गुरु का दिया हुआ नाम आत्मा की रक्षा करता है और उसे ऊपर की ओर ले जाता है। तभी आत्मा को अनुभव होता है कि नाम में कितनी महान शक्ति छिपी हुई है। इसके आगे संत गगन मंडल का वर्णन करते हैं। यह एक अत्यंत सुंदर और सूक्ष्म आध्यात्मिक अवस्था मानी गई है। यहां पहुंचकर आत्मा को ऐसा अनुभव होता है मानो भीतर अमृत की वर्षा हो रही हो। संतों ने इसे अमृत का कुआं भी कहा है।
लेकिन इस अमृत का अनुभव वही कर सकता है जिसने मन और इंद्रियों की दासता छोड़कर भीतर के मार्ग को अपनाया हो। संत कहते हैं कि जो मनुष्य संसार की इच्छाओं में ही डूबा रहता है, उसके लिए यह मार्ग बहुत कठिन है। संसार का मनुष्य दिन भर बाहरी कामों में लगा रहता है। रात को थका हुआ घर आता है, भोजन करता है और सो जाता है। कभी कभी मन में भजन का विचार आता भी है, तो वह उसे अगले दिन पर टाल देता है। इसी प्रकार पूरा जीवन निकल जाता है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो सचमुच भीतर की यात्रा के लिए समय निकालते हैं। संतों के अनुसार इस मार्ग पर केवल वही आगे बढ़ता है जो धैर्य और प्रेम के साथ अभ्यास करता है। केवल बातें करने से या ज्ञान सुन लेने से मंजिल नहीं मिलती। अभ्यास करना पड़ता है। आत्मा को बार बार भीतर की ओर मोड़ना पड़ता है। इसके बाद संत एक ऐसे क्षेत्र का वर्णन करते हैं जहां पहुंचकर साधक को अत्यंत गहरा अंधकार अनुभव होता है। यह स्थान इतना सूक्ष्म और रहस्यमय बताया गया है कि वहां सामान्य प्रकाश काम नहीं करता। संतों ने समझाया कि यदि 100 सूरज और 1000 चंद्रमा भी चमक उठें, तो भी वे केवल बाहरी अंधकार दूर कर सकते हैं। लेकिन भीतर का अंधकार केवल सतगुरु की कृपा से ही मिटता है। यहां साधक के सामने अनेक प्रकार के भय और भ्रम आते हैं। संतों ने इनका वर्णन सिंह, सर्प और भयंकर जीवों के प्रतीकों से किया है। इसका अर्थ यह नहीं कि वहां सचमुच ऐसे जीव होते हैं, बल्कि यह आत्मा की परीक्षा और भय की अवस्थाएं हैं। जब आत्मा ऊपर उठती है तो काल की शक्तियां उसे रोकने का प्रयास करती हैं। पहले ये शक्तियां प्रेम और मोह के माध्यम से रोकती हैं। वे आत्मा को संसार के सुखों, पदों और आकर्षणों की ओर खींचती हैं। लेकिन जब आत्मा उनसे आगे निकलने लगती है, तो भय और भ्रम के रूप में बाधाएं आती हैं। संत बताते हैं कि यह सब आत्मा को वापस मोड़ने के प्रयास होते हैं। यदि साधक सद्गुरु के सहारे चलता रहे, तो ये सारी बाधाएं धीरे धीरे हट जाती हैं। सद्गुरु आत्मा को इन सूक्ष्म प्रदेशों से सुरक्षित निकालते हैं। आत्मा अकेले अपने बल से इन रास्तों को पार नहीं कर सकती। इसके आगे संत ऐसे प्रदेशों का वर्णन करते हैं जहां अद्भुत प्रकाश और ध्वनियां अनुभव होती हैं। वहां की शोभा इतनी अलौकिक होती है कि सांसारिक भाषा में उसका पूरा वर्णन संभव नहीं। संतों ने केवल संकेतों में बताया है कि वहां का प्रकाश, वहां की सुगंध और वहां की शांति इस संसार से बिल्कुल अलग है। संत कहते हैं कि इस अवस्था तक पहुंचकर आत्मा का स्वभाव बदलने लगता है। पहले मन कौए की तरह संसार की गंदगी और इच्छाओं में भटकता था, लेकिन अब वही आत्मा हंस की तरह शुद्ध और विवेकवान बनने लगती है। जैसे हंस के बारे में कहा जाता है कि वह दूध और पानी में से केवल दूध ग्रहण कर लेता है, वैसे ही जागृत आत्मा संसार में रहते हुए भी केवल सार तत्व को ग्रहण करती है। संत बताते हैं कि सच्चे महात्मा संसार में बहुत कम होते हैं। जैसे जंगल में शेर कम होते हैं और भेड़ बकरियां अधिक, वैसे ही सच्चे संत भी बहुत विरले होते हैं। दुनिया में बहुत लोग धार्मिक वेश धारण कर लेते हैं, लेकिन भीतर की साधना करने वाले बहुत कम होते हैं। इसके बाद संत उस अनहद ध्वनि का फिर वर्णन करते हैं जो भीतर लगातार बज रही है। बाहर के वाद्य यंत्रों की ध्वनियां अस्थायी हैं, लेकिन भीतर की यह ध्वनि आत्मा को उसके मूल स्थान की ओर बुलाती रहती है। संत कहते हैं कि मनुष्य बाहर के शोर में इतना खो गया है कि उसे भीतर की पुकार सुनाई नहीं देती। जब साधक ध्यान में स्थिर होने लगता है, तो वह उस मधुर ध्वनि को अधिक स्पष्ट सुनने लगता है। यह ध्वनि आत्मा को ऊपर खींचती है। संतों ने समझाया कि सच्चा कीर्तन और सच्चा संगीत वही है जो भीतर अपने आप बज रहा है। बाहर के गीत और वाद्य केवल संकेत हैं, असली संगीत भीतर है। आगे संत बताते हैं कि इस यात्रा में साधक को अनेक प्रकार की रोशनियां, कमल और सूक्ष्म लोक दिखाई देते हैं। लेकिन हर स्थान पर संत चेतावनी देते हैं कि किसी भी दृश्य या शक्ति में रुकना नहीं चाहिए। आत्मा का असली लक्ष्य इससे भी ऊपर है। धीरे धीरे साधक के भीतर का भय समाप्त होने लगता है। मन की इच्छाएं कमजोर पड़ती हैं और आत्मा को एक नई स्वतंत्रता का अनुभव होने लगता है। तब उसे संसार पहले जैसा आकर्षक नहीं लगता। उसे भीतर की शांति और प्रेम अधिक प्रिय लगने लगता है।
इसके आगे संत उन ऊंचे आध्यात्मिक प्रदेशों का वर्णन करते हैं जहां आत्मा पहुंचकर अत्यंत सूक्ष्म और दिव्य अनुभव करती है। वहां की रोशनी, वहां की ध्वनि और वहां की शांति इस संसार की किसी भी वस्तु से तुलना नहीं की जा सकती। संत कहते हैं कि वहां पहुंचने के बाद आत्मा को पहली बार यह अनुभव होने लगता है कि वह वास्तव में शरीर नहीं, बल्कि शुद्ध चेतना है। संतों ने बताया कि वहां अनेक सुंदर लोक और अद्भुत प्रदेश हैं। वहां की चमक और शोभा इतनी महान होती है कि संसार के हीरे जवाहरात भी उसके सामने कुछ नहीं लगते। लेकिन यह सब भी अंतिम मंजिल नहीं है। ये केवल ऊंचे आध्यात्मिक प्रदेश हैं जहां आत्मा को विश्राम और आनंद मिलता है। आगे चलकर आत्मा एक ऐसे प्रदेश में पहुंचती है जहां उसे अपने वास्तविक स्वरूप का अनुभव होने लगता है। वहां पहुंचकर आत्मा को महसूस होता है कि वह परमात्मा से अलग नहीं है। जैसे समुद्र की एक बूंद समुद्र से अलग दिखाई देती है, लेकिन वास्तव में उसका स्वभाव वही होता है, वैसे ही आत्मा अपने मूल से अलग प्रतीत होती है, पर उसका असली स्वरूप उसी परम चेतना का अंश है। संतों ने समझाया कि जब आत्मा शरीर और मन की सीमाओं से ऊपर उठती है, तब उसे यह ज्ञान होता है कि संसार में जो कुछ दिखाई देता है वह केवल परछाई जैसा है। असली सत्य उससे कहीं ऊंचा और विशाल है। संसार की सारी वस्तुएं अस्थायी हैं, लेकिन आत्मा का मूल स्वरूप शाश्वत है। संत यह भी कहते हैं कि बहुत से धर्म ग्रंथों में इन रहस्यों को पूरी तरह नहीं खोला गया। अधिकतर स्थानों पर संकेतों में बातें कही गई हैं, क्योंकि इन अनुभवों को शब्दों में पूरी तरह बांधना संभव नहीं। केवल वही व्यक्ति इनका सही अर्थ समझ सकता है जिसने भीतर की साधना की हो। इसके बाद संत आत्मा की यात्रा की 4 अवस्थाओं का उल्लेख करते हैं। शुरुआत में साधक का मन चींटी की तरह होता है, थोड़ा आगे बढ़ता है और फिर नीचे गिर जाता है। कभी ध्यान लगता है, कभी भटक जाता है। फिर दूसरी अवस्था आती है जहां साधक मकड़ी की तरह धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है। वह अभ्यास के सहारे आगे बढ़ता रहता है। तीसरी अवस्था में साधक का मन मछली जैसा हो जाता है। जैसे मछली पानी के बिना नहीं रह सकती, वैसे ही साधक का मन भजन और भीतर की शांति के बिना बेचैन रहने लगता है। संसार के सुख अब उसे पहले जैसे आकर्षित नहीं करते। चौथी अवस्था को संतों ने पक्षी की उड़ान कहा है। इसमें आत्मा बड़ी सहजता से एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाने लगती है। उसे अब अधिक संघर्ष नहीं करना पड़ता। जैसे पक्षी एक डाल से दूसरी डाल पर उड़ जाता है, वैसे ही आत्मा सूक्ष्म प्रदेशों में गति करने लगती है। संत कहते हैं कि यह अवस्था केवल सद्गुरु की कृपा से प्राप्त होती है। अपने बल पर मनुष्य इस मार्ग को पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि रास्ता अत्यंत सूक्ष्म और कठिन है। मनुष्य का मन बार बार संसार की ओर भागता है, इसलिए गुरु का सहारा आवश्यक है। आगे संत बताते हैं कि ऊंचे लोकों में पहुंचने पर आत्मा को अत्यंत मधुर ध्वनियां सुनाई देती हैं। वहां ऐसा लगता है मानो भीतर कोई दिव्य संगीत लगातार बज रहा हो। उस संगीत में इतना आकर्षण होता है कि आत्मा संसार को भूलने लगती है। धीरे धीरे आत्मा का भय समाप्त हो जाता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार जैसी वृत्तियां कमजोर पड़ने लगती हैं। मन शांत होने लगता है और आत्मा को भीतर प्रेम का अनुभव होने लगता है। संतों का कहना है कि यह मार्ग केवल पढ़ने या सुनने की चीज नहीं है। यदि कोई मनुष्य वास्तव में इस यात्रा को समझना चाहता है, तो उसे अभ्यास करना पड़ेगा। बाहर की पूजा, बहस और दिखावे से आत्मा आगे नहीं बढ़ती। जब तक मनुष्य भीतर नहीं उतरता, तब तक वह केवल शब्दों में ही उलझा रहता है। संत समझाते हैं कि संसार में अधिकांश लोग केवल बाहरी धर्म में लगे रहते हैं। कोई वेश बदल लेता है, कोई बहस करता है, कोई पूजा पाठ में लगा रहता है, लेकिन भीतर का अनुभव बहुत कम लोगों को होता है। इसलिए सच्चे संत हमेशा भीतर की साधना पर जोर देते हैं। वे कहते हैं कि परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग मनुष्य के अपने भीतर ही है। जिस सत्य को लोग बाहर खोज रहे हैं, वह आत्मा के भीतर मौजूद है। लेकिन मन बाहर इतना भटक चुका है कि उसे भीतर लौटना कठिन लगता है। संतों का संदेश यही है कि मनुष्य अपने जीवन को व्यर्थ न गंवाए। यह मानव जन्म बहुत दुर्लभ है।
यदि इसे केवल संसार के सुखों और चिंताओं में बिताया तो अंत समय में पछताना पड़ेगा। इसलिए थोड़ा समय निकालकर भीतर की ओर मुड़ना चाहिए, नाम का सिमरन करना चाहिए और उस परम शक्ति को याद करना चाहिए जिसने यह जीवन दिया है। संत आगे बताते हैं कि जब आत्मा इन ऊंचे प्रदेशों को पार करती हुई और आगे बढ़ती है, तब उसे एक बिल्कुल नई चेतना का अनुभव होता है। वहां पहुंचकर संसार की सारी इच्छाएं, भय और मोह पीछे छूटने लगते हैं। आत्मा को ऐसा लगता है जैसे वह किसी लंबे अंधकारमय सफर के बाद अपने असली घर के निकट पहुंच रही हो। संत कहते हैं कि इस अवस्था तक पहुंचना आसान नहीं। मनुष्य जन्मों से बाहर की दुनिया में भटका हुआ है। उसका मन इंद्रियों के पीछे भागता रहा है, कभी धन के पीछे, कभी मान सम्मान के पीछे, कभी रिश्तों और इच्छाओं के पीछे। इसीलिए जब उसे भीतर बैठने के लिए कहा जाता है तो मन स्थिर नहीं होता, वह बार बार बाहर भाग जाता है। इसी कारण संतों ने अभ्यास पर बहुत जोर दिया है। वे कहते हैं कि शुरुआत में मनुष्य को कठिनाई अवश्य होगी। कभी आलस्य आएगा, कभी नींद आएगी, कभी मन कहेगा कि आज नहीं, कल से भजन करेंगे। लेकिन जो व्यक्ति धैर्य रखता है और नियमित अभ्यास करता है, उसका मन धीरे धीरे बदलने लगता है। संतों के अनुसार आत्मा का असली भोजन नाम है। संसार की वस्तुएं शरीर को कुछ समय के लिए सुख दे सकती हैं, लेकिन आत्मा की प्यास उनसे नहीं बुझती। इसलिए मनुष्य चाहे कितना भी धन, पद या सुख प्राप्त कर ले, भीतर एक खालीपन बना रहता है। वह खालीपन केवल परमात्मा की याद और भीतर के प्रेम से भरता है। जब साधक भीतर की यात्रा में आगे बढ़ता है तो उसे अनुभव होने लगता है कि यह संसार एक सपना जैसा है। जो चीजें पहले बहुत महत्वपूर्ण लगती थीं, वे धीरे धीरे छोटी लगने लगती हैं। मनुष्य समझने लगता है कि शरीर नश्वर है, धन नश्वर है, संबंध भी एक दिन छूट जाएंगे। केवल आत्मा और परमात्मा का संबंध ही सच्चा है। संत यह भी बताते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना मन है। मन हर समय आत्मा को बाहर की ओर खींचता है, कभी क्रोध के रूप में, कभी लोभ के रूप में, कभी अहंकार के रूप में। लेकिन जब साधक नाम का सहारा लेता है तो धीरे धीरे मन की शक्ति कम होने लगती है। फिर एक समय ऐसा आता है जब भीतर का शब्द और प्रकाश आत्मा को ऊपर खींचने लगते हैं। उस समय साधक को ऐसा आनंद मिलने लगता है जिसे संसार का कोई सुख नहीं दे सकता। वह आनंद शांत भी होता है और गहरा भी। उसमें बेचैनी नहीं होती, बल्कि एक स्थायी संतोष होता है। संत कहते हैं कि असली भक्ति बाहर के दिखावे में नहीं, बल्कि भीतर की सच्चाई में है। यदि मनुष्य बाहर से धार्मिक दिखाई दे लेकिन भीतर क्रोध, छल, अहंकार और लालच भरा हो, तो वह आध्यात्मिक मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए संत हमेशा सच्चे चरित्र, दया, नम्रता और प्रेम पर जोर देते हैं। वे समझाते हैं कि सच्चा साधक वही है जो संसार में रहते हुए भी भीतर से मालिक को नहीं भूलता। वह अपना काम भी करता है, परिवार भी संभालता है, लेकिन उसके मन का एक हिस्सा हमेशा परमात्मा की ओर जुड़ा रहता है। संत यह भी कहते हैं कि मानव जीवन बहुत कीमती है। ये केवल खाने, कमाने और मर जाने के लिए नहीं मिला। यदि मनुष्य केवल संसार में उलझा रहा और भीतर की खोज नहीं की, तो यह जन्म व्यर्थ चला जाएगा। आखिर में संत यही समझाते हैं कि परमात्मा दूर नहीं है, वह हमारे भीतर ही मौजूद है। लेकिन मनुष्य बाहर की दौड़ में इतना खो गया है कि उसे अपने भीतर की आवाज सुनाई नहीं देती। जब मन शांत होता है, जब विचार धीरे धीरे रुकते हैं और जब आत्मा भीतर की ओर मुड़ती है, तब उस दिव्य सत्य की झलक मिलने लगती है। जो साधक प्रेम, धैर्य और विश्वास के साथ इस मार्ग पर चलता है, उसके भीतर धीरे धीरे परिवर्तन आने लगता है। उसका स्वभाव बदलता है, उसका क्रोध कम होता है, उसका मन शांत होता है और उसे हर जगह परमात्मा की झलक दिखाई देने लगती है। संतों का अंतिम संदेश यही है कि संसार में रहते हुए भी अपने असली लक्ष्य को मत भूलो। यह शरीर एक दिन समाप्त हो जाएगा, लेकिन आत्मा का सफर चलता रहेगा। इसलिए अभी से उस मार्ग की तैयारी करो जो आत्मा को उसके असली घर तक पहुंचाता है। जब मनुष्य नाम, प्रेम और भजन को अपने जीवन का आधार बना लेता है, तब धीरे धीरे उसके भीतर का अंधकार हटने लगता है
और एक दिन वही आत्मा जो कभी संसार में भटक रही थी, अपने परम स्रोत से मिलकर सच्ची शांति प्राप्त कर लेती है।